स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा जिले की जनपद पंचायत सिरमौर में आज बड़ा हंगामा देखने को मिला। जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत सहित दर्जनों जनपद सदस्यों ने सामान्य सभा की बैठक का भारी बहिष्कार कर दिया। वजह बताई गई। जनपद सीईओ हरिश्चंद्र द्विवेदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, बिना एजेंडा और सदस्यों को सूचना दिए, राशि का मनमाने ढंग से आहरण, शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक न पहुंचाना, आरटीआई आवेदकों को जानकारी न देना और यहां तक कि पेन डायरी भी सदस्यों को उपलब्ध न कराना। जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत ने खुलकर कहा, सीईओ द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। नए भवन में बैठक करने की मांग पर भी इनकार कर दिया गया। पुराने भवन में ही मनमानी शुरू कर दी, इसलिए हम सब ने बैठक का बहिष्कार किया। बहिष्कार में शामिल सदस्यों में सावित्री साकेत वार्ड 17, सीमा त्रिपाठी वार्ड 21, रामकली सोंधिया वार्ड 20, सविता केवट वार्ड 22, खुशबू द्विवेदी वार्ड 6, सरोज आदिवासी वार्ड 1 समेत कई अन्य शामिल थे। सभी ने सीईओ को हटाने और नए सीईओ की नियुक्ति की मांग की। मजेदार बात यह है कि विरोध करने वाले ज्यादातर सदस्य और अध्यक्ष रवीना साकेत खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बताए जाते हैं। जहां प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर भी जनप्रतिनिधियों की ये हालत सामने आ रही है। कांग्रेस के सिमरिया विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीईओ के आने के बाद कोई योजना जनता तक नहीं पहुंच रही। भाजपा सरकार में भी कार्य नहीं हो रहे तो अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। रवीना साकेत का पलटवार है कि पिछले महीने अविश्वास प्रस्ताव भी सीईओ का षड्यंत्र था। मैं इस्तीफा क्यों दूं, मुझे जनता ने चुना है। सीईओ हरिश्चंद्र द्विवेदी का कहना है कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया, शासन के नियमों का पालन कर रहा हूं। जांच से सच्चाई सामने आएगी। अब देखना यह है कि शासन स्तर पर क्या कार्रवाई होती है, वरना धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी जा चुकी है। विंध्य भारत से वीरेंद्र प्रसाद मिश्र की रिपोर्ट। फॉलो नहीं किया जाता, हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि का एक भी काम नहीं होता है। हम मतलब वहाँ अपना क्षेत्र में हम क्या बताएं। भाई साहब जनपद सदस्य बोल रहे हैं। आपके साथ में आज कितने जनपद सदस्य आए हुए हैं? हमारे सभी जनपद सदस्य। क्या नाम है आपका? आप जनपद सदस्य हैं जी। कहाँ, किस वार्ड से हैं? काम करते रहते हैं भाई। कृपया अपना अपना वार्ड और जनपद सदस्य अपना नाम बताने कष्ट करेंगे। 20 वार्ड। हम राधे केवट है, मोहरवा के 482 के जनपद सदस्य। मैं विधायक प्रतिनिधि मंदवा हूँ। विधायक प्रतिनिधि सिरमौर। शुभ नाम क्या लिखते हैं सर आप? जितेंद्र सिंह विधायक प्रतिनिधि सिमरिया। मैं गुड़िया आदिवासी हूँ, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 23 से। मेरा नाम रामलाल कौल, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 11। मैं इस भाई साहब, आपने अभी सभी लोगों ने समान प्रसाद की बैठक में गए हुए थे, जैसा कि माननीय समान सभा की जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अभी हम लोगों को भी बताया गया था कि मीटिंग है, आप लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, और आपने गए चंद मिनटों में, जैसा कि अभी उसके पहले मैं देख रहा था कि माननीय सीओ साहब से यहाँ के कुछ बीडी सदस्य जनपद अध्यक्ष महोदय जी ने कह रहे थे बैठक की व्यवस्था करने के लिए। पुराने में न बैठाइए, अभी जो नया भवन मिला है उस सभागार में बैठाइए। क्या कैसा था ऐसा कुछ मामला? इसके बाद चलते चलते आप गई, गए नहीं कि आप लोग चंद मिनट में आ गए, क्यों? यहाँ आज ये कई वर्षों से जब से सीओ साहब यहाँ पर पदस्थ हुए सिरमौर ब्लॉक में, जो एजेंडा के तहत कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। कोई जनपद सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या रख के आज तक समस्या की माने हम लोग कोई उसमें से हल का अर्थ हमें लोगों को नहीं मिला। हम लोग अपने जनता के बीच में जाते हैं तो लगता है कि आदमी उनके सामने कैसे खड़े हो जाएं, अपना मुंह कैसे उनके सामने दिखा दें। इतनी सारी समस्या लेके इसी जनपद में, इसी बैठक में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, सीओ साहब के महोदय के माध्यम से आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और मेरे जो माने जनपद का फंड आज तक कोई एक भी फंड नहीं क्लियर हुआ, किसी पंचायत में नहीं गया, किसी जनपद सदस्य को नहीं मिला। आज ये जनपद सदस्यों के फंड से ये बिल्डिंग बनी है, लेकिन आज इस बिल्डिंग में हमें लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, कुर्सी टेबल की व्यवस्था नहीं है। कोई माने यहाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल अत्याचार से ये सिरमौर ब्लॉक बिल्कुल भरा हुआ है, अत्याचार से बिल्कुल एक मिनट आपको ब्रेक रखना चाहिए। आइए भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? आदिवासी वार्ड क्रमांक 2 से हूँ सर। क्या कुछ कहना है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात तो मेरी है कि हम लोगों को आज तक कोई फंड का भुगतान नहीं हुआ। 15वां वित्त चला गया, 2-2, 3-3 टे हम लोगों ने अब प्रस्ताव दिए, कोई पैसा तक किसी पंचायत में गया नहीं। यहाँ सीओ और अब जो है कर्मचारी ऑपरेटर लोग हैं, सब इस मनमानी ढंग से जनपद चला रहे हैं। ना तो कोई अध्यक्ष का वैल्यू है, ना तो कोई जनपद सदस्य का वैल्यू है। मैडम आपका क्या नाम क्या है? मैं सीमा त्रिपाठी हूँ।
मैं वार्ड नंबर 21 से जनपद सदस्य हूँ। आज के बैठक में जो सामान्य सभा की आपकी बैठक थी प्रशासन की, आप लोग गए नहीं कि चंद मिनट में उल्टे पाव वापस आए, क्यों? जी, अब हम लोगों को जाना ना होता तो हम आते ही क्यों? हम लोग तो आए ही थे मीटिंग के लिए। तो हमने जैसा कि सोचा था कि नई बिल्डिंग बन चुकी है तो यहाँ अपन मीटिंग करेंगे, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ हमारे लिए। आज भी चेयर नहीं है जैसे कि पहले नहीं थी। तो पहले की हम किराए की कुर्सियों में बैठते थे, आज भी हम किराए की कुर्सियों पे बैठना था, तो आज हमने उसका बहिष्कार किया और हम लोग उसमें नहीं बैठे। और रही बात फंड की, तो मेरे जनपद साथी उन्होंने बताया कि हम लोगों का 3 वर्ष हो गए हैं, 1 रुपये की जनपद राशि हम लोगों के पंचायतों में नहीं गई है। अब जनता की उम्मीदों में हम खरे नहीं उतर रहे हैं, हम किसका दोष लगाएं? मतलब हम तो CO सर और अध्यक्ष मैडम और मतलब और जो भी अधिकारी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं उनसे कि किस वजह से हमारे उसमें नहीं गए। आज तक हमें किसी ने जवाब नहीं दिया इस बात का कि हमारी पंचायत निधि कहाँ चली गई। और बस हो गया, मुझे तो लगता है कि यहाँ बहुत घोटाला हो रहा है। तो मतलब जनपद निधि और जो भी है, तो चाहे CO सर हों और या कि अध्यक्ष मैडम, मैं आप क्या CO सर कौन है, क्या नाम है उनका? योगेंद्र पांडे सर, सॉरी श्री हरीशचंद द्विवेदी जी। यानी कुल मिलाकर के आप लोग श्री हरीश के कार्यकाल में आप लोग संतुष्ट, खुश नहीं है उनके कार्य प्रणाली से? नहीं, मैं उनका मतलब बहिष्कार नहीं कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि वो सुनते नहीं है बातों को। जैसे कि जनता की हमारी बातों को सुनना चाहिए था, वो इग्नोर कर देते हैं उनको। मैंने पिछले अरे बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने मीटिंग में बैठना चाहिए था। आपने मीटिंग में चले आए तो एक प्रकार का बहिष्कार हो। आइए कुछ मिनट बाद आपसे फिर से मिलते हैं, जब तक चलते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अभिषेक त्रिपाठी। भाई साहब आप कहाँ पर, आप किस वार्ड के सदस्य हैं? वार्ड क्रमांक 15। क्या कुछ हो गया है, आज का मामला क्या हुआ? जैसा कि अध्यक्ष जी, जब कोई भी बैठक होती है तो महीने 15 दिन पहले एक एजेंडा वो होता है। बैठक में एजेंडा में डायरी पेन कुछ भी है इस तरह की वो, तो आज दिनांक 9 तारीख है, आज तक इनकी डायरी भी छपने गई है, जैसा कि अभी CO साहब ने बताया। ये कोई तरीका है भाई? आपको नए भवन में आपको बैठक करवाना था, फिर वहीं पुरानी कुर्सी, पुराना भवन, जर्जर भवन, फिर किस लिए ये 1.5 करोड़ रुपए का भवन बना? और हम लोगों की बैठने तक की व्यवस्था यहाँ आज तक नहीं की गई है इस भवन में। देखिए, जैसा कि कई जनपद सदस्य यहाँ पर एकत्रित हैं, CO साहब के ऊपर सीधा सा आरोप लगा रहे, यानी भवन बैठा, हम लोगों को बैठने तक का यहाँ भवन बंद नहीं किया गया है। आइए बात करते हैं हम पुनः यहाँ के अध्यक्ष रवीना साकेत जी से। जी मैडम बताएं। 2 मिनट इसमें बोलना चाहूँगी कि मेरी जो 15वां वित्त की राशि है, हमने इसमें जनपद के कुछ कामों के लिए दिया गया था, पर वो उस जनपद की राशि का आप कहाँ उपयोग कर रहे हैं कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आप ना हमको लेकर चल रहे हैं, ना हमारे किसी भी माननीय जनपद की राशि का कहाँ किया जा रहा सदुपयोग या किया जा रहा दुरुपयोग, इस पर अड़े यहाँ के जितने भी वार्ड के सदस्य हैं, जिला आपके जनपद अध्यक्ष सहित लेकर के इनके सदस्य सहित। कुछ भी पूछती हूँ तो बस तुम क्या कर लोगी, हमारा तो बड़ा वहाँ तक पहुँच है, क्या कर लोगी, इस तरह से कोई शब्द है क्या? हाँ, बड़े बड़े लोगों से आपका अटैच है, मतलब हम कुछ है ही नहीं है। यानी अध्यक्ष महोदय जी का सीधा सा फंडा है कि यानी CO साहब के ऊपर, यानी ये भी कह रही हैं कि यानी बात तो कहते कहते ठीक ही है, हमारे लोगों को दुत्कारा भी जा रहा है, इनका आरोप लगाया जाए। आइए ब्रेक करते हैं मैडम, आपसे फिर से मिलते, बाद में मिलते हैं। आइए भाई साहब से बात करते हैं। हाँ भाई साहब क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह, विधायक प्रतिनिधि सिमरिया। मैं विगत जब से हमारे विधायक जी बने हैं विधायक, तो मैं 2 साल हो गया है जनपद में आते हुए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जनपद चला कौन रहा है। जनपद अध्यक्ष चला रही हैं कि CO साहब चला रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि 2 साल से जनहित का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, और भाजपा के सरकार है, भाजपा के हमारी बहन श्रीमती रवीना जी उसकी अध्यक्ष है, सत्ता पक्ष की अध्यक्ष है। उसके बाद अगर इनको काम करने में दिक्कत आ रही है तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है? हम लोग 1000-2000 रुपए लगा के यहाँ आते हैं मीटिंग में, जनता के कार्य करने के लिए। यहाँ लड्डू और समोसा खाने थोड़ी आते हैं। अगर जनपद अध्यक्षा जी बैठे धरने में, हम लोग उनके साथ जनपद को क्यों किया जा रहा है गुमराह? एक सवाल सीधे उठ के आता है, जनपद को क्यों किया जा रहा है गुमराह? यहाँ की पब्लिक में मची इतराता ही। आइए फिर से चलते हैं रवि। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद भारत नेशनल TV न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नव भारत बिंद भारत सहित वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। आज हम यहाँ पर कार्यालय जनपद पंचायत सिरमौर में उपस्थित है। आज सामान्य प्रशासन समिति की बैठक थी, जिसमें से हमारे बीच में कुछ BT सदस्य भी हैं और हमारे बीच में जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत जी हैं। आइए रवीना जी से बात करते हैं कि आपने मीटिंग को बहिष्कार कैसे किया, क्यों किया, आगे क्या कुछ कहना है। आप मैडम मीटिंग अभी चल रही थी,
सामान्य प्रशासन की, उसको आपने बहिष्कार कर दिया, इसके पीछे क्या कुछ कहना है आपका? पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि मैं ये मीटिंग हमारा पहले 1 हफ्ते पहले ही तय की जाती है और यहाँ पर देखा जाता है कि कोई व्यवस्था नहीं किया जाता। कभी भी हम कुछ भी प्रस्ताव रखते हैं उसका फॉलो नहीं किया जाता। हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि का एक भी काम नहीं होता है। हम मतलब वहाँ अपना क्षेत्र में हम क्या बताएं? भाई सभी जनपद सदस्य बोल रहे हैं। आपके साथ में आज कितने जनपद सदस्य आए हुए हैं? हमारे सभी जनपद सदस्य। क्या नाम है आपका? आप जनपद सदस्य हैं जी। कहाँ, किस वार्ड से हैं? काम करते रहते हैं भाई। कृपया अपना वार्ड और जनपद सदस्य अपना नाम बताने कष्ट करेंगे। 20 वार्ड। हम राधे के बाटे मोहरवा के 482 के जनपद सदस्य। मैं विधायक प्रतिनिधि मंडवा हूँ। विधायक प्रतिनिधि सिरमौर। शुभ नाम क्या लिखते हैं सर आप? जितेंद्र सिंह, विधायक प्रतिनिधि सिमरिया। मैं गुड़िया आदिवासी हूँ, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 23 से। मेरा नाम रामलाल कौल, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 11। मैं इस भाई साहब, आपने अभी सभी लोगों ने सामान्य प्रशासन की बैठक में गए हुए थे, जैसा कि माननीय सामान्य सभा की जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अभी हम लोगों को भी बताया गया था कि मीटिंग है, आप लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, और आपने गए चंद मिनटों में, जैसा कि अभी इसके पहले मैं देख रहा था कि माननीय सीओ साहब से यहाँ के कुछ बीडी सदस्य जनपद अध्यक्ष महोदय जी ने कह रहे थे बैठक की व्यवस्था करने के लिए पुराने में न बैठाइए, अभी जो नया भवन मिला है उस सभागार में बैठाइए। क्या कैसा था ऐसा कुछ मामला? इसके बाद चलते चलते आप गई, गए नहीं कि आप लोग चंद मिनट में आ गए, क्यों? यहाँ आज ये कई वर्षों से जब से सीओ साहब यहाँ पर पदस्थ हुए सिरमौर ब्लॉक में, जो एजेंडा के तहत कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। कोई जनपद सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या रख के आज तक समस्या की माने हम लोग कोई उसमें से हल का अर्थ हमें लोगों को नहीं मिला। हम लोग अपने जनता के बीच में जाते हैं तो लगता है कि आदमी उनके सामने कैसे खड़े हो जाएं, अपना मुंह कैसे उनके सामने दिखा दें। इतनी सारी समस्या लेके इसी जनपद में, इसी बैठक में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, सीओ साहब के महोदय के माध्यम से आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और मेरे जो माने जनपद का फंड आज तक कोई एक भी फंड नहीं क्लियर हुआ, किसी पंचायत में नहीं गया, किसी जनपद सदस्य को नहीं मिला। आज ये जनपद सदस्यों के फंड से ये बिल्डिंग बनी है, लेकिन आज इस बिल्डिंग में हमें लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, कुर्सी टेबल की व्यवस्था नहीं है। कोई माने यहाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल अत्याचार से ये सिरमौर ब्लॉक बिल्कुल भरा हुआ है, अत्याचार से बिल्कुल भरा हुआ है। एक मिनट आपको ब्रेक रखना चाहिए। आइए भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब? आदिवासी वार्ड क्रमांक 2 से हूँ सर। क्या कुछ कहना है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात तो मेरी है कि हम लोगों को आज तक कोई फंड का भुगतान नहीं हुआ। 15वां वित्त चला गया, 2-2, 3-3 हम लोगों ने अब प्रस्ताव दिए, कोई पैसा तक किसी पंचायत में गया नहीं। यहाँ सीओ और अब जो है कर्मचारी ऑपरेटर लोग हैं, सब इस मनमानी ढंग से जनपद चला रहे हैं। ना तो कोई अध्यक्ष का वैल्यू है, ना तो कोई जनपद सदस्य का वैल्यू है। मैडम आपका नाम क्या है? मैं सीमत त्रिपाठी हूँ, मैं वार्ड नंबर 21 से जनपद सदस्य हूँ। आज के बैठक में जो सामान्य सभा की आपकी बैठक थी प्रशासन की, आप लोग गए नहीं कि चंद मिनट में उल्टे पाव वापस आए, क्यों? जी, अब हम लोगों को जाना ना होता तो हम आते ही क्यों? हम लोग तो आए ही थे मीटिंग के लिए। तो हमने जैसा कि सोचा था कि नई बिल्डिंग बन चुकी है तो यहाँ अपन मीटिंग करेंगे, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ हमारे लिए। आज भी चेयर नहीं है जैसे कि पहले नहीं थी। तो पहले की हम किराए की कुर्सियों में बैठते थे, आज भी हम किराए की कुर्सियों पे बैठना था, तो आज हमने उसका बहिष्कार किया और हम लोग उसमें नहीं बैठे। और रही बात फंड की, तो मेरे जनपद साथी उन्होंने बताया कि हम लोगों का 3 वर्ष हो गए हैं, 1 रुपये की जनपद राशि हम लोगों के पंचायतों में नहीं गई है। अब जनता की उम्मीदों में हम खरे नहीं उतर रहे हैं, हम किसका दोष लगाएं? मतलब हम तो सीओ सर और अध्यक्ष मैडम और मतलब और जो भी अधिकारी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं उनसे कि किस वजह से हमारे उसमें नहीं गए। आज तक हमें किसी ने जवाब नहीं दिया इस बात का कि हमारी पंचायत निधि कहाँ चली गई। और बस हो गया, मुझे तो लगता है कि यहाँ बहुत घोटाला हो रहा है। तो मतलब जनपद निधि और जो भी है, तो
चाहे सीओ सर हों और या कि अध्यक्ष मैडम, मैं आपके यहाँ सीओ सर कौन है, क्या नाम है उनका? योगेंद्र पांडे सर, सॉरी श्री हरीशचंद्र द्विवेदी जी। यानी कुल मिलाकर के आप लोग श्री हरीश के कार्यकाल में आप लोग संतुष्ट, खुश नहीं है उनके कार्य प्रणाली से? नहीं, मैं उनका मतलब बहसकार नहीं कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि वो सुनते नहीं है बातों को। जैसे कि जनता की हमारी बातों को सुनना चाहिए था, वो इग्नोर कर देते हैं उनको। मैंने पिछली अरे बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने मीटिंग में बैठना चाहिए था, आपने मीटिंग में चले जाए तो एक प्रकार का बहिष्कार हो। आइए कुछ मिनट बाद आपसे फिर से मिलते हैं, जब तक चलते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अभिषेक त्रिपाठी। भाई साहब आप कहाँ पर, आप किस वार्ड के सदस्य हैं? वार्ड क्रमांक 15। क्या कुछ हो गया है, आज का मामला क्या हुआ? जैसा कि अध्यक्ष जी, जब कोई भी बैठक होती है तो महीने 15 दिन पहले एक एजेंडा वो होता है। बैठक में एजेंडा में डायरी पेन कुछ भी है इस तरह की वो, तो आज दिनांक 9 तारीख है, आज तक इनकी डायरी भी छपने गई है, जैसा कि अभी सीओ साहब ने बताया। ये कोई तरीका है भाई? आपको नए भवन में आपको बैठक करवाना था, फिर वहीं पुरानी कुर्सी, पुराना भवन, जर्जर भवन, फिर किस लिए ये 1.5 करोड़ रुपए का भवन बना? और हम लोगों की बैठने तक की व्यवस्था यहाँ आज तक नहीं की गई है इस भवन में। देखिए जैसा कि कई जनपद सदस्य यहाँ पर एकत्रित हैं, सीओ साहब के ऊपर सीधा सा आरोप लगा रहे, यानी भवन बैठा, हम लोगों को बैठने तक का यहाँ भवन बंद नहीं किया गया है। आइए बात करते हैं हम पुनः यहाँ के अध्यक्ष रवीना साकेत जी से। जी मैडम बताएं। 2 मिनट इसमें बोलना चाहूँगी कि मेरी जो 15वां वित्त की राशि है, हमने इसमें जनपद के कुछ कामों के लिए दिया गया था, पर वो उस जनपद की राशि का आप कहाँ उपयोग कर रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आप ना हमको लेकर चल रहे हैं, ना हमारे किसी भी माननीय जनपद की राशि का कहाँ किया जा रहा सदुपयोग या किया जा रहा दुरुपयोग, इस पर अड़े यहाँ के जितने भी वार्ड के सदस्य हैं, जिला आपके जनपद अध्यक्ष सहित लेकर के इनके सदस्य सहित, कुछ भी पूछती हूँ तो बस तुम क्या कर लोगी, हमारा तो बड़ा बड़ा वहाँ तक पहुँच है, क्या कर लोगी, इस तरह से कोई शब्द है क्या? हाँ, बड़े बड़े लोगों से आपका अटैच है, मतलब हम कुछ है ही नहीं है। यानी अध्यक्ष महोदय जी का सीधा सा फंडा है कि यानी सीओ साहब के ऊपर, यानी ये भी कह रही हैं कि यानी बात तो कहते कहते ठीक ही है, हमारे लोगों को दुत्कारा भी जा रहा है, इनका आरोप लगाया जाए। आइए ब्रेक करते हैं मैडम, आपसे फिर से मिलते, बाद में मिलते हैं। आइए भाई साहब से बात करते हैं। हाँ भाई साहब क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह, विधायक प्रतिनिधि सिमरिया। मैं विगत जब से हमारे विधायक जी बने हैं विधायक, तो मैं 2 साल हो गया है जनपद में आते हुए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जनपद चला कौन रहा है। जनपद अध्यक्ष चला रही हैं कि सीओ साहब चला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 2 साल से जनहित का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, और भाजपा के सरकार है, भाजपा के हमारी बहन श्रीमती रवीना जी उसकी अध्यक्ष है, सत्ता पक्ष की अध्यक्ष है। उसके बाद अगर इनको काम करने में दिक्कत आ रही है तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है? हम लोग 1000-2000 रुपए लगा के यहाँ आते हैं मीटिंग में, जनता के कार्य करने के लिए। यहाँ लड्डू और समोसा खाने थोड़ी आते हैं। अगर जनपद अध्यक्षा जी बैठे धरने में, हम लोग उनके साथ। जनपद को क्यों किया जा रहा है गुमराह? एक सवाल सीधे उठ के आता है, जनपद को क्यों किया जा रहा है गुमराह? यहाँ की पब्लिक में मची त्राही। आइए फिर से चलते हैं रवि।